इन्हीं को हमने लाइन बना दिया। ये जो एक लाइन है ये एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी दिखा था ना, सिंगल लाइन, सिंगल डैश, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये बॉन्ड है। ये सब क्या है? बॉन्ड है। और इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इन्हीं सब को हमने इस तरीके से लिख दिया। मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, केवल जो जो एटम्स हैं उनके हमने डायरेक्ट सिंबल लिखे और उनके नीचे उनके नंबर लिख दिया कि वो कितनी बार है। एटम के हमने सिंबल लिखे, कार्बन का सिंबल C लिखा, हाइड्रोजन का H लिखा और बताया कि कार्बन 6 बार है तो C6 लिख दिया, हाइड्रोजन 14 टाइम्स है तो 14 लिख दिया। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम किसी भी कंपाउंड को इतने फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अगर इस तरीके से लिखा जहां पे हमने बॉन्ड को दर्शाया तो वो हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन हर एक एलिमेंट के, हर एक एटम्स के बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया तो वो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमने कोशिश करी कि जो रिपीट हो रही है यूनिट्स उनको हम एक ब्रैकेट में लिख के उनके नंबर्स के द्वारा उन्हें रिप्रेजेंट कर दें तो वो हो जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। और अगर हम लिखना ही ना चाहें कार्बन हाइड्रोजन, केवल लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसे कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स को लिख, उनके सिंबल्स को लिख के उनके नंबर्स को लिख दिया जाए तो उसे कहते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या क्या चीजें हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आओ यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको समझाते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में। बॉन्ड लाइन फार्मूला यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट रखता है और यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, आओ एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखो, जो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला में चीज़ों को याद रखना कि बॉन्ड लाइन में जो टर्मिनल्स हैं, जैसे ये टर्मिनल मतलब किनारा, जो किनारे हैं टर्मिनल्स हैं। एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, ये क्या है? टर्मिनल्स हैं। याद रखने का बहुत काम की चीज़ है। ये टर्मिनल है और ये भी क्या है? टर्मिनल है। और ये जो टर्मिनल होते हैं ना, टर्मिनल मतलब किनारे जो होते हैं वो मेथिल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेथिल को। आओ हम थोड़ा साफ सुथरा लिख ले, फिर वहाँ पे आपको डिटेल में समझाते हैं। आओ बॉन्ड लाइन फार्मूला को डिटेल में बता रहे हैं। रुको, देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मैक्सिमम जगह पे इस्तेमाल होगा, तो आपको इसके बारे में हर एक बात पता होनी चाहिए। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला को हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, बॉन्ड लाइन फार्मूला इसी वाले का बनाते हैं जो अभी बनाए थे। चलो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने बना दिए। अब देखो, हमने बताया ये जो लाइन्स हैं ये क्या बता रही हैं? ये जो लाइन्स हैं बता रही हैं बॉन्ड को, कि ये बॉन्ड है। हम बता रहे हैं जो किनारे हैं, एक किनारा ये, एक किनारा ये सब क्या है? टर्मिनल्स हैं, किनारे हैं। तो ये जो टर्मिनल हैं इनके बारे में कुछ खास बात बताते हैं। ये जो टर्मिनल्स है ना, ये टर्मिनल्स बताते हैं CH3 को, मेथिल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टर्मिनल किसे रिप्रेजेंट करते हैं? मेथिल को। मेथिल मतलब कभी कभी आपको यह Me लिखा हुआ नजर आएगा। Me का मतलब होता है मेथिल, या फिर हम इसे कैसे, मेथिल होता क्या है? मेथिल होता है CH3। मतलब जो टर्मिनल्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? CH3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब और देखो, ये हो गया टर्मिनल की बात। टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेथिल को, CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं। कि मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है? CH3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? CH3 लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो, जहां जहां से टर्न हो रहा है, जहां जहां से मुड़ रहा है, जहां जहां से जंक्शन नजर आ रहा है, जॉइंट नजर आ रहा है। देखो बॉन्ड लाइन हम फार्मूला जब बनाते हैं तो बॉन्ड लाइन फार्मूले में जहां जहां से टर्न हो रहा है, मुड़ रहा है, जहां जंक्शन नजर आ रहा है, ये जंक्शंस जो हैं, ये जंक्शंस क्या होते हैं? हम इन्हें लिख देते हैं, ये टर्न है। टर्न कह दो, मोड़ कह दो, जोड़ कह दो, जहां जहां से जोड़ है, या इन्हें कहो जंक्शन। और ये जो जंक्शन होते हैं ना, ये जंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताते हैं कि हर एक मोड़ पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है।
तो दो बातें अभी तक हमने सीखी। जो टर्मिनल्स हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। जो टर्न है, मोड़ है, जंक्शन है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है। अब देखो, हमने देखा ये कार्बन है, अगर ये कार्बन है तो इसने एक बॉन्ड बनाया, दो बॉन्ड बनाया। हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो बचे हुए बॉन्ड, हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो जितने बॉन्ड हमें नजर आए उसके बाद जो बॉन्ड कार्बन के बच जाए, कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, जितने बना लिया उसके बाद जितने बॉन्ड बच जाएं वो बॉन्ड किससे वो कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन ने यहाँ 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, मतलब अभी कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। तो ये दोनों बॉन्ड किसके द्वारा बनाया होगा, हाइड्रोजन के द्वारा। एक्चुअल में मतलब कि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन रहे होंगे और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन रहे होंगे। बात समझ में आ रही है। तो टर्मिनल्स मतलब वहां पर CH3 लिखा हुआ है, टर्न मोड़ जंक्शन का मतलब वहां C लिखा हुआ है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। बात समझ में आई। अब देखो, हम इसको ऐसे ऐसे ही बनाएंगे, मतलब कि बॉन्ड लाइन का जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे जिग जैग फॉर्म में ही करेंगे। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जिग जैग फॉर्म में ही करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हर एक टर्न, हर एक जंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन को, और हर एक टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट करता है, मेथिल अर्थात CH3 को। बात समझ में आई। इसी को देखो और लिख के दिखाते, क्या क्या आपको नजर आ सकता है हमेशा। यहां पर हमने बोला मेथिल को रिप्रेजेंट करेगा, मेथिल ये तभी होगा जब यहां पर कुछ नहीं लिखा है, केवल ऐसे ही लाइन लिख करके छोड़ दिया तभी। अगर कहीं आपको ऐसे लिखे 3 4 5 6 और यहां पर लिख दे OH, तब ये मत कहना सर यहां तो CH3 था, आपने बताया था OH आ गया मतलब CH3 OH हो गया। नहीं नहीं नहीं, OH लिख दिया मतलब कि ये एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस वाले कार्बन से OH लगा हुआ है, इस वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा OH लगा हुआ है। अगर ये OH यहां ना लिखा होता तब हम मान लेते कि यहां जो है क्या लिखा हुआ है, CH3 अर्थात मेथिल लिखा हुआ है। बात समझ में आई क्या। मैक्सिमम जगह ये यहां पर जब भी मेथिल को लिखना होगा तो कुछ नहीं लिखेगा, कभी कभी होगा कि वो ME ऐसे लिख दे, तब ये मत समझना सर ME लिखा हुआ है मतलब मेथिल लिखा हुआ है और एक लाइन के पास एक कॉर्नर भी है मतलब ये टर्मिनल पर CH3 का मतलब 2 CH3। नहीं नहीं नहीं, उसने CH3 को ही लिख के आपको दे दिया। बात समझ आ रही है। मतलब ऐसे सादा सादा छोड़ दे तब मतलब कि यहाँ पर CH3 है, या फिर वो सादा ना छोड़े मेथिल को लिख दे तब भी वहां पर केवल एक ही CH3 कंसीडर करेंगे, 2 CH3 नहीं समझेंगे। बात समझ में आई। और अगर मेथिल ना लिख के कोई ग्रुप लिख दे, मान लो अगर OH लिख दिया तो मतलब यहाँ CH3 नहीं है, क्या है, OH है जो कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन से जुड़ा है। बात समझ आ रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कभी कभी कि वो यहाँ पर ET लिख दे, क्या लिख दे, ET लिख दे। अगर ET लिख देगा तो क्या होगा, ET का मतलब होता है एथिल, क्या होता है, एथिल, मतलब CH3 CH2 यहां पर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, CH3 CH2 प्रेजेंट है। अगर उसने कुछ नहीं लिखा तो मेथिल प्रेजेंट है, अगर उसने मेथिल लिख दिया तब तो मेथिल प्रेजेंट ही है, अगर उसने ET लिख दिया तो मतलब यहाँ CH2 CH3 प्रेजेंट है, एथिल प्रेजेंट है। बात समझ में आई क्या। तो ये है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा होगा, हम बता रहे क्या, ये एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक बॉन्ड को। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ऐसे बीच में एक और लाइन खींची रहे, इसका मतलब है डबल बॉन्ड आ गया। एक लाइन और खींची रहे मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन में हो जाती है बातें। तो बॉन्ड लाइन में क्या क्या चीज़ें हम याद रखेंगे कि बॉन्ड लाइन कैसे बनाई जाती है, जिग जैग फॉर्म में बनाई जाती है। इसके हर एक टर्मिनल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेथिल को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। हर एक टर्न, हर एक जंक्शन, हर एक मोड़ किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। मेथिल लिखना होगा तो हो सकता है वो ऐसे खाली टर्मिनल छोड़ दे तो वो मेथिल हो जाएगा, या हो सकता है कि वो यहाँ पर ME लिख दे, मेथिल लिख दे, या फिर अगर कहीं आपको ET नजर आए तो मतलब वहां पर CH2 CH3 प्रेजेंट है, एथिल प्रेजेंट है।
बात समझ में आई? तो बॉन्ड लाइन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इतनी बातें तो जाननी ही चाहिए कम से कम। ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया।